नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना झारखंड प्रदेश से है और बिल्कुल हालिया है। परसों नरसों की है और एक जो बहुत खतरनाक ट्रेंड चल रहा है, हत्या की मोडस ऑपरेंडी का, उसी से रिलेटेड है। बात दरअसल यूं हुई कि झारखंड के साहिबगंज जिले में 17 दिसंबर को बेला टोला मोहल्ला है, बोरिया बेलहाता जिसे कहते हैं, वहां पर शाम को 4 बजे के आसपास अचानक गांव भर के कुत्ते आबादी से थोड़ी दूर, करीब 500 मीटर दूर, अचानक इकट्ठा हुए और पॉलीथीन में बंधे हुए कुछ टुकड़ों को लेकर भागने लगे। कुछ उसमें से उनके दांत से खींचने खांचने में टुकड़े गिर गए। उन टुकड़ों को नोचने के लिए कुत्तों में भौं भौं हुई। जब पूरे गांव के कुत्ते इकट्ठा होकर भौं भौं करेंगे तो लाजमी है कि लोगों का ध्यान उधर जाएगा। बड़े बूढ़ों ने कहा कि क्या बात है, सारे कुत्ते इकट्ठा होके एक जगह किस चीज की बंदरबांट कर रहे हैं। लड़के भाग कर गए, डर के वापस आ गए। उन्होंने कहा कि ये इंसानी जिस्म यानी मानव शरीर के छोटे छोटे अंग हैं। कुत्ते नजदीक नहीं जाने दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसानी जिस्म के टुकड़े हैं, ये कहीं से लाकर फेंके गए हैं। पूरा गांव उधर बढ़ा, ईंट पत्थर से कुत्तों को हटाया गया। लोगों ने देखा कि हां, ये मानव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। थाने को खबर की गई, पुलिस आई। पुलिस ने देखा तो ये लगा कि हां, ये किसी शव के टुकड़े हैं जो बहुत पुराना नहीं है, खराब नहीं हुए हैं, सड़े गले नहीं हैं। और तमाम हिस्सों को देखकर करीब 1-1.5 घंटे में पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये किसी महिला के शव के टुकड़े हैं। पुलिस वालों ने मौके पे ही 18-20, कम्युनिटी में एक फोटो में डाल रहा हूं, आप देखिए कि उसमें 18 या 20 टुकड़े बांध के रखे हुए हैं। 18 या 20 टुकड़े तो मौके पर मिल गए। सिपाहियों में कुछ खुसुर फुसुर हुई। प्रभारी से और दरोगा जी जो साथ में आए थे, उनसे ये कहा गया कि सर पहले चलिए जरा दिलदार अंसारी के घर देखिए, वो कहाँ है। पुलिस उसके घर गई। दिलदार अंसारी थे नहीं अपने घर में। बहरहाल आसपास से तुरंत पता लग गया। आदिवासियों का इलाका था, पुलिस का रसूख है वहां पर, पुलिस की जाति भी है, इसीलिए पुलिस का रसूख है। थोड़ी देर में पता लग गया दिलदार कहाँ मिलेगा। पुलिस दिलदार को ले आई। दिलदार से पूछा कि ये किसके शव के टुकड़े हैं। दिलदार मना करने लगा। बहरहाल थोड़ी देर में पुलिस ने उससे सच्चाई उगलवा ली। दिलदार अंसारी, जिसकी उम्र करीब 25 साल है, उसने ये बताया कि
1 महीने पहले जिस लड़की से मैंने शादी की थी, रिबिका पहाड़िया, ये उसके टुकड़े हैं। अब सवाल ये हुआ कि आखिर पुलिस वालों को कैसे ये पता लगा कि दिलदार अंसारी को जाकर ढूंढना है, या दिलदार अंसारी पे शक क्यों हुआ कि पहले उसको जाकर देखा जाए। उसकी एक वजह थी, बड़ी वजह थी। 1 महीने पहले दिलदार अंसारी और रिबिका पहाड़िया, जिसकी उम्र 22 साल थी, रिबिका पहाड़िया वहीं डोडा पहाड़ की रहने वाली थी, साहिबगंज थाना क्षेत्र में ही। ये दोनों 1 महीने पहले थाने पर भाग के आए थे और पुलिस वालों को यह बताया कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, न हमारा परिवार राजी है न इसका परिवार राजी है। हम लोग अगर गांव में शादी करेंगे तो चाहे हमारा परिवार इसको मार दे या उसका परिवार हम लोगों को मार दे। पुलिस वालों ने यह सोचा कि अगर थाने के भीतर ही इनकी शादी करा दी जाए तो कम से कम ये शादीशुदा होकर बाहर जाएंगे, तो इनके साथ, और ये जान के कि थाने के भीतर शादी हुई है, शायद इनके साथ उतनी बदसलूकी न हो। और वो शादी थाने के भीतर करा दी गई। इसीलिए, और इधर श्रद्धा वालकर और आफताब पूनावाला, जालिम आफताब पूनावाला, निर्मम आफताब पूनावाला, इनके किस्से कमेंट्री की तरह पिछले 3 महीने से टीवी चैनल्स पर आ रहे हैं। छोटी छोटी डिटेल, इतने बज के इतने मिनट पे गाड़ी से चले, इतने बज के इतने मिनट पे उतरे, जोमेटो वालों को उसने 5 बजे बुलाया, 5:30 बजे डिलीवरी हो गई, फ्रिज इतने में खरीदा और फला रिक्शे वाले ने ला के उसको यहां लगाया। इस तरह की बहुत छोटी छोटी डिटेल्स, ये डिटेल्स पब्लिक भी सुन रही थी और पुलिस भी सुन रही थी। और टुकड़े मिलने के बाद पुलिस को तुरंत ये शंका हुई कि पहले दिलदार अंसारी की लोकेशन देखी जाए। इसी वजह से ये फुसफुसाहट हुई और इसी वजह से दिलदार अंसारी को पकड़ा गया। मैंने बताया कि रिबिका आदिम पहाड़िया जनजातीय समूह की लड़की थी। 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे थी। इसके पिता सुरजा पहाड़िया और मां चांदी पहाड़िन, ये उनका नाम है। ये उसी आदिम जनजातीय समूह के हैं। और ये दिलदार अंसारी, ये वहीं बेला टोला घर इसका है, बेला टोला इलाका है। शादीशुदा है, एक बच्ची है और कबाड़ बीनने का काम करता है। पिछले 1.5 साल से ये लिव इन रिलेशन में थे। अब घोर देहात के, आदिवासी इलाके के कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी लिव इन का रिवाज चल रहा है। ये इसका पहला प्रमाण है अपराध के सिलसिले में। न तो दिलदार अंसारी का परिवार राजी था। दिलदार अंसारी की मां मरियम खातून, मामा मैनुल, इन सब लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि तुम इससे शादी नहीं करोगे। कारण धर्म था। तुम मुस्लिम और ये हिंदू, कैसे शादी कर सकते हो। इधर
रिबिका पहाड़िया के पिता सुरजा पहाड़िया और माँ चांदी पहाड़ी, इन्होंने भी किसी कीमत पे ये शादी न होने देने की बात कही और इसीलिए 1-1.5 महीने पहले भागकर ये दोनों थाने गए। दिमाग लगाया होगा दिलदार अंसारी ने, समझाया होगा रिबिका पहाड़िया को कि चलो थाने के भीतर ऐसा कुछ करते हैं कि सबकी निगाह रहे ताकि ये लोग हमें तंग न कर पाए। दूसरा कोई कारण ऐसा समझ में नहीं आता है। कहीं भी किसी पदाधिकारी ने पुलिस के ये बयान नहीं दिया कि दोनों डर के मारे थाने के भीतर गए थे। जो तमाम बयान छपे हैं, श्री सुदर्शन मंडल जो डीआईजी हैं वहां के, उनके हिसाब से ये दोनों महीने भर पहले भागकर थाने पर आए थे और इनकी शादी थाने पर हुई थी। हालांकि इस बात को बहुत कम जगह, मैंने सब जगह सर्च किया, लिखा तो है लेकिन बस वही एक लाइन के साथ थाने में शादी हुई थी। लेकिन ये बड़ी बात है। पुलिस का काम शादी कराना, तलाक दिलवाना। पुलिस के पास मैजिस्ट्रियल पावर नहीं है जो मैरिज मजिस्ट्रेट की होती है। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में एक मैरिज मजिस्ट्रेट होते हैं। लड़का लड़की दोनों आवेदन करते हैं। नोटिस बोर्ड पर इस बात की इंफॉर्मेशन चस्पा होती है। इस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट किए जाते हैं। ऑब्जेक्शन की अवधि पूरी होने के बाद दोनों की शादी वही मैरिज मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कराई जाती है। शादी क्या, वो जिसको कहते हैं कि टोकन शादी, एक दूसरे को माला हार पहनाते हैं और उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस तरह का कोई मैरिज सर्टिफिकेट किसी पुलिस थाने से जारी नहीं होता। कम से कम उत्तर प्रदेश और आसपास के मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ किसी क्राइम के सिलसिले में मैंने ऐसा नहीं सुना है। पुलिस से अगर पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, यहां पर ऐसा हुआ कि साहब मारपीट के दोनों लोग वहां पे आए, एक दूसरे की शिकायत लेके आए। पुलिस वालों ने कहा कि चलो एक एफआईआर हमारी बचेगी, इन लोगों का आपस का झगड़ा बचेगा। 4 लोग इकट्ठा हुए, दोनों परिवार से लोगों को बोले भाई ये नहीं ऐसे रह सकते, इनकी शादी करा दो। एक तो इस तरह की शादी। दूसरा, एक दूसरे पे जब छेड़खानी का आरोप लगता है, दोनों पक्ष थाने में इकट्ठा होते हैं, दोनों मुकदमा लिखने की जिद करते हैं, तो पुलिस ये कहती है कि अगर शादी ही करा दो तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, अगर दोनों राजी हैं तो। इस तरह से, लेकिन कोई अपने मन से, कोई भाई धर्मशाला नहीं है पुलिस का थाना, नोटिफाइड होता है। हर थाने का नोटिफिकेशन होता है और गजट नोटिफिकेशन होता है, तभी उसको थाने की शक्तियां मिलती हैं, थाने की पावर्स मिलती हैं। थाने की पावर्स जैसे एफआईआर लिखने की पावर, विवेचना करने की पावर। ऐसा नहीं है किसी 5 स्टार होटल में बैठ के कोई एफआईआर भी लिख लेगा और कोई विवेचना भी कर देगा। नोटिफाइड थाने के भीतर आप नेट पे चले जाएं और देखें कि कैसे नोटिफिकेशन होता है। ये पुलिस का काम नहीं था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। किस प्रोटेक्शन की वजह से, किस दिक्कत की वजह से, किस परेशानी को टालने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर की किस सिचुएशन से निपटने के लिए थाने के भीतर शादी कराई गई। और अगर इतना ही जरूरी था शादी का किया जाना थाने के भीतर, तो फिर लड़की लड़के को एक साथ लड़के के घर क्यों भेजा गया? अगर कोई डर था, अगर किसी भय की वजह से थाने पर शादी हुई, तो ऐसा क्यों किया गया? ये भी जांच का विषय होना चाहिए। बहरहाल,
लिव इन रिलेशन में रहने के बाद जब शादी कराकर रिबिका को दिलदार अंसारी अपने घर ले गया तो घर में विरोध शुरू हो गया। रिबिका दिलदार की मां मरियम, इसने ये किसी भी मरियम खातून किसी भी कीमत पर इस लड़की को अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे। कारण वही कि धर्म अलग अलग है, कैसे ये घर में रहेंगी। और फिर पूरे परिवार ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इसे मार देना ही ठीक होगा। आइडिया सबके दिमाग में घूम रहा था, टीवी पर देखा हुआ आइडिया। इलेक्ट्रिक कटर मंगाया गया। पहले रिबिका को घर के भीतर ही मारा गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक कटर से उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। फिलहाल जो एक्यूज्ड के कन्फेशन, जो गिरफ्तार लोग हैं, मरियम खातून भी गिरफ्तार हुई हैं, दिलदार अंसारी भी गिरफ्तार हुआ है, इसका मामा जो बहुत विरोध करता था मैनुल, ये भी गिरफ्तार हुआ है। इनके मुताबिक लगभग 100 टुकड़े किए गए थे। 18-20 टुकड़े ही अब तक बरामद हुए हैं। शीला पहाड़िया जो रिबिका की बहन है, उसने पुलिस को दिए अपने बयान में ये बताया कि मुझको फोन किया था दिलदार अंसारी ने और ये कह रहा था कि मेरे घर वालों ने रिबिका को मार के उसके 100 टुकड़े कर दिए हैं, लाश का मिलना संभव नहीं है। कुछ इसी से मिलता जुलता बयान सुरजा पहाड़िया यानी रिबिका के पिता ने भी दिया, अखबारों में छपा हुआ है कि उसने फोन करके बताया था कि उसके 100 टुकड़े कर दिए गए हैं। कुछ का डिस्पोजल उसने पॉलीथीन में लपेट के किया और कुछ का डिस्पोजल करने से वो रात का इंतजार कर रहा होगा, सवेरे डिस्पोज ऑफ करने में दिन निकल आया होगा। तो वो आंगनबाड़ी केंद्र से लगभग 300 मीटर दूर मांझ टोला के एक बंद पड़े मकान में करीब शव के 10-20 टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए बरामद हुए और ये और कुछ टुकड़े बोरों में भर के रखे गए थे, बोरियों में, छोटी छोटी बोरियों के टुकड़ों में बांध के रखे गए थे। और ये घर दिलदार अंसारी के मामा मैनुल का है। बहरहाल पुलिस को जितने शव के टुकड़े मिले हैं उनका डीएनए सैंपलिंग, उसकी हर एक अंग की डीएनए सैंपलिंग कराई गई है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कुल, जिनमें से दिलदार अंसारी है, मां मरियम खातून है, मामा मैनुल हैं, भाई हैं, ये सब लोग बरामद किए गए हैं। इलेक्ट्रिक कटर बरामद हो गया है। मामले में चूंकि दोनों लड़का लड़की अलग अलग धर्म से संबंधित थे, इसलिए वहां सीनियर ऑफिसर्स की पूरी टीम अभी भी कैंप कर रही है। जो साहिबगंज के एसपी हैं अनुरंजन किस्पोट्टा, डीएसपी और कई वरिष्ठ अधिकारी वहां पर इस समय मौजूद हैं कि कहीं कोई इधर उधर की बात, आप जानते हैं इस तरह की बातों में तमाम तरह की अफवाहें भी चलती हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, तो इसलिए वहां पर पुलिस कैंप कर रही है। बड़ी पुलिस की बड़ी संख्या, एक फोटो में भी मैंने देखा, मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूं। आज की घटना देखिए, कल के एपिसोड में यानी 666 में मैंने बताया था कि कैसे भतीजे ने ताई के शरीर के 10 टुकड़े मार्बल कटर से काट के फेंके और काटने की यह घटना 12 दिसंबर की थी।
लेकिन 17 दिसंबर को ये खुलासा हुआ, बॉडी पार्ट्स बरामद हुए। यानी 17 दिसंबर को इस जरायम का राज फाश हुआ था और 18 को सभी अखबारों टीवी चैनल्स में इसे दिखाया गया। यानी दुनिया को ये 18 दिसंबर को पता लगा कि किस तरह से भतीजे ने अपनी ताई की हत्या की थी। और इससे पहले ही यानी 16/17 की रात में ही दिलदार अंसारी ने अपनी पत्नी, तथाकथित पत्नी, लिव इन रिलेशन में 2 साल रहने के बाद जिससे थाने के भीतर शादी की हो, ऐसी पत्नी के 100 टुकड़े इलेक्ट्रिक कटर से कर दिए। तो ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि उसने जयपुर की इस घटना से प्रेरणा लेकर रिबिका के इस तरह से टुकड़े किए होंगे। एक ही तरह टुकड़े किए गए मार्बल कटर से, अलग अलग टुकड़े अलग अलग पॉलीथीन में बांध के गाड़ी में रखे गए और फिर उसको थोड़ी दूर ले जाकर, कई किलोमीटर दूर ले जाकर वन विभाग की चौकी के पीछे जंगल झाड़ियों में फेंका गया। ठीक ऐसा ही परसों की घटना में दिलदार अंसारी ने रिबिका पहाड़िया के साथ किया। उसने भी उसके 100 टुकड़े किए और कुछ जंगल में, कुछ डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाए, मामा के घर में मिले, लेकिन जो डिस्पोजल किए वो गांव से थोड़ा दूर, जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पर जंगल झाड़ियों के बीच में, उसके पहले टुकड़े किए, फिर फेंके, फिर पुलिस आई। डीआईजी सुदर्शन मंडल ने अखबारों में छपे बयान, डीआईजी साहब के अखबारों में छपे हुए बयान के मुताबिक साक्ष्य छिपाने के लिए इतने टुकड़ों में काटा गया। लेकिन डीएनए मैपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग के इस जमाने में साक्ष्य कैसे छुपेगा? रिबिका के मां बाप जिंदा हैं। लाश के ऐसे 2 टुकड़े जिनसे जान चली गई होगी या जा सकती होगी, उसकी डीएनए सैंपलिंग से, डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए मैचिंग करने के बाद साक्ष्य परफेक्ट होगा, फॉरेंसिक एविडेंस होगा, अकाट्य एविडेंस होगा। एक बात और मैं बता दूं कि रिबिका का सिर का पोर्शन, यानी उसका सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ है। जैसे श्रद्धा आफ्ताब के केस में श्रद्धा वालकर के सिर का हिस्सा बरामद नहीं हो पाया है, जैसा मीडिया में सुनाई पड़ा है, दिखाई पड़ा है। चार्जशीट सबमिट होने पर ही पता लगेगा कि क्या उसके सिर का हिस्सा बरामद हुआ या नहीं हुआ। जबकि इस साहिबगंज के इस केस में रिबिका का सिर अभी तक बरामद नहीं हुआ है। हालांकि सिर न मिलने से साक्ष्य की परिपक्वता में कोई कमी नहीं आएगी। और मेरी समझ में डीआईजी साहब का बयान तो नहीं आ रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि साक्ष्य मिटाने के लिए इतने टुकड़े किए गए हैं। ये जस्टिफिकेशन पता नहीं डीआईजी साहब ने दिया होगा, सीनियर अफसर हैं, सोच समझ के दिया होगा, कारण सहित दिया होगा, तर्क समझे होंगे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लगता है कि अक्टूबर में जो श्रद्धा वालकर और निर्मम आतताई आफ्ताब पूनावाला कि वो 35 टुकड़ों वाली स्टोरी अक्टूबर से लेके अब तक प्रतिदिन किसी न किसी चैनल पे 2-2 घंटे, 1.5 घंटे के बहस के रूप में लोग देख रहे हैं। रनिंग कमेंट्री सी चल रही है। जिस तरह से टीवी चैनल्स पर ये पूरी कमेंट्री चल रही है, तो इस शातिर अपराध पूनावाला का ये जो मोडस ऑपरेंडी है, ये उसी तरह के आपराधिक दिमाग वाले लोगों को ये आइडिया क्लिक कर गया है, ऐसा मेरा मानना है।
कि खूब नचाया पुलिस को बेवकूफ बनाया, मेहरौली का बता के जंगल, गुरुग्राम और हिमाचल के जंगलों में पुलिस तलाश कर रही है। इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है और सिर अभी तक नहीं मिला है। ट्रायल में कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक जो नैरेटिव, ये जो मोडस ऑपरेंडी निकल कर आई इस हत्याकांड में, ये उसी तरह की मानसिकता या उसी परिस्थिति की मानसिकता वाले अपराधी दिमाग के लोगों को क्लिक कर गई है। ऐसा मेरा मानना है कि शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करो, जंगल में फेंको, सिर का हिस्सा नष्ट कर दो, पुलिस को गुमराह करो कि सिर का हिस्सा बरामद न हो सके, तो अदालत में कुछ नहीं कर पाएगी पुलिस। ये एक भ्रम इस तरह के अपराधियों के दिमाग में भर गया है, बैठ गया है। इस घटना के बाद जिस तरह से साहिबगंज में, इस बहुत ही रिमोट इलाके में, पहाड़ी इलाके में, जनजातीय इलाके में, जनजातियों के बीच में जिस तरह से इस महिला के इतने टुकड़े किए गए हैं, रूह कांप जाएगी किसी की भी। और आफ्ताब पूना वाले को यह खबर अखबारों के जरिए जरूर जेल में लगी होगी। शातिर दिमाग, निर्मम ये हत्यारा, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि वो अपने इस मोडस ऑपरेंडी को जेल में बैठे बैठे पेटेंट न करा ले, कि जब भी इस मोडस ऑपरेंडी में हत्या हो वो क्लेम करे कि साहब देखिए ये तो मेरा तरीका था मारने का। कोई क्या करेगा, हत्या के आरोप में बंद है जेल में, क्या कर सकते हैं आप? कोई ऐसा तो नहीं दोबारा जेल जाएगा। ट्रायल होगा, अदालत क्या फैसला देती है, क्या फैसला आता है, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन इस शातिर दिमाग के आदमी की ये जो उसने हत्या में जो मोडस ऑपरेंडी इस्तेमाल की है, ये बिल्कुल उसका पेटेंट होती जा रही है। कितनी घटनाएं हो गई उसके बाद। अभी कल ही मैंने बताया, आज फिर उसी की नौबत आ गई। ऐसे में पुलिस की और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे मामलों में एविडेंस कलेक्शन, कड़ी से कड़ी को जोड़ना, परफेक्ट और प्रॉपर चार्जेस बनाना, बिना किसी लूप होल के चार्जशीट सबमिट करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल कराना और हर हाल में रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम जो वास्तव में ये है साबित करके कैपिटल पनिशमेंट दिलवाना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस की भी और जो प्रोसिक्यूशन से संबंधित अधिकारी हैं उनकी भी इसमें कतई चूक नहीं होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि अगर ये जल्दी से सजा नहीं हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट के ट्रायल नहीं हुए, एविडेंस की कोई कमजोरी कोर्ट ने इंगित कर दी, तो आप ये जान लीजिए जिस हिसाब से ये अपराधियों के मन में रच बस गया है ये मोडस ऑपरेंडी, अगले कुछ दिनों में इसी तरह शव के 100-100, 200-200 टुकड़े होते रहेंगे। सिर नहीं मिलेगा, पुलिस ढूंढती रहेगी, सील कर करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती रहेगी। अगर इस पर तत्काल विवेचना में तेजी न लाई गई, परफेक्ट विवेचना न की गई, परफेक्ट एविडेंस कलेक्शन न किया गया और स्पीडी ट्रायल न हुआ, तो बहुत जल्दी जल्दी देश भर में ऐसी घटनाएं रिपीट होंगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड में दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस जैसा क्रूर हत्याकांड सामने आया है।
दिलदार अंसारी ने लव मैरिज के 1 महीने बाद ही अपनी पत्नी रिबिका के 50 टुकड़े कर दिए। कुछ टुकड़ों को घर में छिपाया, जबकि बाकी के हिस्सों को आसपास के जंगलों में फेंक दिया। आपकी लड़की पीस कर दिया, टुकड़ा कर दिया। कितना टुकड़ा मिला? कितना टुकड़ा मिला है? 130 जैसा टुकड़ा किया है। उसको चाहते हैं कि फांसी सजा भी करना चाहते हैं, उसको घर भी तोड़ते करना चाहते हैं। अंसारी ने शव को काटने के लिए इलेक्ट्रिक कटर का इस्तेमाल किया था। इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा तब हुआ जब रिबिका के शव के टुकड़ों को कुत्ते नोच नोच कर खाते दिखे। गांव में जहां तहां मानव अंग मिलने से हड़कंप मच गया। सब किया कि 20 गो हड्डी सब मिल गया है, टुकड़ा टुकड़े कर दिया। हम लोग को डर है कि हम लोग को भी उन लोग छोड़ेगा नहीं, एक एक करके मारेगा सब लोग को। ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी। रिबिका के शव के 14 टुकड़ों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। शव के कई टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए मिले तो वहीं कुछ टुकड़ों को बोरे में भर कर रखा गया था। सिर समेत दूसरे अंगों की तलाश अभी भी जारी है। 22 साल की रिबिका आदिम पहाड़ी जनजातीय समुदाय से आती थी। उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि बेटी दिलदार अंसारी से शादी करे, लेकिन दोनों की शादी पुलिस ने थाने में कराई थी। अब वही पुलिस रिबिका के शव के टुकड़े तलाश रही है। ये सारे इसके वजह से पूरे परिवार में कलह हो रहा था, कलह की वजह से इसको हत्या कब की गई थी सर? इसका हत्या एग्जैक्ट हो गई आपका कल 16-17 की रात की। दिलदार अंसारी की ये दूसरी शादी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।